पर्ची सरकार के पास ना इस चीज का पर्चा है कि हम कैंसिल चाहते हैं, लेकिन हम करें क्या। को 5-5 साल बीतना और उसके बाद इनके एविडेंस मिलने के बाद इनके पास इसका कोई जवाब ना होना। मतलब होता है बच्चों को इन्होंने भ्रमित कर दिया है कि 600 नहीं है। आप सोचिए रामूराम रायका की बेटी और जो वो पकड़े गए थे, इन्होंने ही पकड़ा था, एविडेंस थे तभी वो पकड़े गए हैं। आज दिल्ली तक जाएगा ये मामला। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। एसआई भर्ती रद्द करने और आरपीसी भंग करने को लेकर आज करीब 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन है वो शहीद स्मारक पर लगातार चल रहा है। और आपने देखा होगा कि इस धरने के अंदर अनेकों छात्रों ने भाग लिया, लेकिन उस छात्रों में से एक विशेष छात्रा है मेरे साथ में, अंशु चौधरी, जिसकी आवाज़ ने आप सभी ने सुना और उनकी बेबाकी से बोलना और एसआई भर्ती को लेकर जो इनका हकीकत में जो दर्द है वो हमें देखने को मिला था। आज अंशु हमारा साथ में, अंशु से तमाम बातें। अंशु, देखिए पिछले 1.5 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रही, क्या लग रहा है? सरकार निर्णय पर कैसे पहुंचेगी सर? सरकार के जो खुद के मंत्री है उनके पास में आज इस चीज का कोई जवाब नहीं है कि इसको कैंसिल करना है हमें, लेकिन हम कैसे करें? हम असमंजस्य की स्थिति में हैं। आप बताइए, जैसे अभी कल का बयान था शायद जाबर सिंह जी का, उन्होंने बोला कि मतलब हम कैसे करें, जो मतलब गिने चुने कुछ एक ईमानदार है, हम उनके साथ गलत कैसे करें? हमें पता है इसको कैंसिल करना है, लेकिन करें कैसे? बताइए आप। जब सरकार के बयान ऐसे हो जाए तो आप बताइए जनता के साथ न्याय करेगा कौन आखिर? तो हमारे पास तो यही है ना कि अब सरकार के पास में अगर इसका जवाब नहीं है तो हमारे पास एक हाई कोर्ट की उम्मीद बची है। लेकिन हाई कोर्ट की भी डेट पे डेट ये लेके हाई कोर्ट को भी ऐसी स्थिति में डाल दिया इन्होंने कि हमारा विश्वास हाई कोर्ट से भी उठने लगा है। क्योंकि किसी भर्ती को 5-5 साल बीतना और उसके बाद इनके एविडेंस मिलने के बाद इनके पास इसका कोई जवाब ना होना। आप देखिए सर, आरपीएससी का पुनर्गठन भी हमारी मुख्य मांग है। आप बताइए, जो बच्चे आज जो 23 वाली भर्ती थी उसके अंदर रिजल्ट नहीं दिया, इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, और इस जो अभी भर्ती का अभी जो मेंस आने वाला है आरएस का, आप बताइए बिना रिजल्ट के ये बच्चों से पेपर ले रहे हैं, तो क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हैं ये? आरपीएससी का आप ढांचा देखिए, इनकी मतलब इनकी जो रिपोर्ट है उसको देखिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं। इनको हम बच्चों ने चुना है इनको ये करके कि हमारे लिए हर एक तरीके से ये पारदर्शिता बरतें, लेकिन इन्होंने पारदर्शिता पूरी तरह हर जगह भंग कर दी है इन्होंने। चाहे आप अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड का लो, चाहे आप आरपीएससी का लो, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर 600 रडार पे, 600 का मतलब होता है बच्चों को इन्होंने भ्रमित कर दिया है कि 600 नहीं है। आप सोचिए रामूराम रायका की बेटी और जो वो पकड़े गए थे, इन्होंने ही पकड़ा था, एविडेंस थे तभी वो पकड़े गए। आज हमारा राजस्थान का दुर्भाग्य, उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगी कि आप अभी भी नहीं जाग रहे ना, अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे ना, तो आप बहुत बड़ा अन्याय खुद के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ कर रहे हैं। एक नौकरी पेशा आदमी होने से पहले हम एक जिम्मेदार नागरिक है। अडल्ट होने के बाद में हमारा ये अधिकार है कि हमें हर एक चीज का सही और गलत की परख होनी चाहिए। आज ये चीज कितनी दुर्भाग्यवश मैं ये चीज बोल रही हूँ कि इनके पास में सारे एविडेंस होने के बाद भी ना ये एसआई को कैंसिल कर रहे हैं। पर्ची सरकार के पास ना इस चीज का पर्चा है कि हम कैंसिल चाहते हैं, लेकिन हम करें क्या? मतलब इनके खुद के नुमाइंदे इसके अंदर कितने फंसे होंगे। अब हम पूरा डेफिनेटली श्योर हो चुके हैं कि इसके अंदर आरएस की परीक्षा हो, चाहे एसआई की परीक्षा हो, चाहे फिर वो अधीनस्थ बोर्ड वाली हो, हर एक चीज में इन्होंने पेपर माफियाओं को दाब के सपोर्ट किया है। तो आप ये बताइए कि अभी जो जोगाराम जी पटेल की पोती पकड़ी गई थी, मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप देखिए कहीं भी आपको प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी उस चीज पे। ताज्जुब की बात यह है कि कहीं भी प्रतिक्रिया नहीं है। और जो आज हमारे साथ में हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं हनुमान जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने, जैसे वो किसानों के लिए बेड़ा उठाते हैं, आज उन्होंने जवानों के लिए उठाया है। हमारी हार होगी या जीत होगी वो तो परिणाम तय करेगा, लेकिन हमारी लड़ाई के अंदर कितनी सत्यता है और हमारे लिए कौन किस तरीके से लड़ रहा है। आज 1.5 महीना हो गया है। किसी भी लड़ाई को 1.5 महीना बीत जाने का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरह उस चीज से पीड़ित है। अन्याय नहीं है, ये अत्याचार कर रहे हैं। अब हर एक उस स्टूडेंट के साथ अत्याचार कर रहे हैं और हमारी विडंबना यही है। मैं राजस्थान के हर युवा से ये बोलना चाहूंगी कि एकता नहीं है आप लोगों में। अगर आज आप एक हो जाओ ना, तो ये सरकार क्या दिल्ली तक आप हिलाने की हिम्मत रखते हो, और दिल्ली तक जाएगा ये मामला। क्योंकि या तो सरकार इससे पहले अपना होश संभाल लें और हमारे इस चीज को ये मान ले कि इसके अंदर, सरकार तो कह रही है ना कि हमारे पास अभी वो है नहीं स्थिति की, इसको हम स्थितियां खुद ही बिगाड़ रहे हैं। जो जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा, जिन्होंने इन्हें साल भर से, इन्होंने 6 महीने से इन्होंने सलाखों के पीछे रखा और आज ही उनको जमानत दे रहे क्योंकि इनके पास में ऐसा एडवोकेट नहीं है जो इनका लड़ा मतलब वहां पे केस लड़ सके।
बताइए आज हमारे लिए है ये दुर्भाग्य। हमें सिर्फ ये बरगला रहे हैं बच्चों को, सिवाय इन्होंने मतलब खत्म करने के कुछ नहीं रखा है। मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर एक तरीके से इन्होंने बच्चों को इतना तोड़ दिया है कि हिम्मत टूट चुकी है। आज आरएस मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे आज धरनों पे बैठे हैं। आप बताइए, मतलब मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप में एकता नहीं है। आप किसी भी छोटी सी पार्टी के पीछे या झंडे के पीछे जाके यूं खड़े हो जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपके लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए, आप ऐसी एकता बनाइए। यूनियन में जो शक्ति है वो किसी भी चीज में नहीं है। और आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे साथ सांसद साहब लड़ रहे हैं, इसलिए हम कमजोर नहीं हुए। और मैं हर युवा से यही कहना चाहती हूँ कि लड़ाई को इस तरीके से लड़िए कि आप अपने आप के साथ न्याय कर पाए। देखो अंशु, जो आपने आरएस की जो मेंस वाले जो बात बताई, उसके साथ साथ एक फर्स्ट ग्रेड का भी मुद्दा चल रहा है, उसमें भी बच्चे लड़ रहे हैं। दोनों एग्जाम एक तारीख को साथ साथ आ रहे हैं। हाँ तो देखो तो सही आप, मतलब इन लोगों ने बच्चों के साथ में, आने वाली पीढ़ी के साथ में जो पेपर चल रहे हैं उनके साथ में इन्होंने इतना तरीके से खेल रचा है, जाल बिछाया है। पेपर माफियाओं को पूरी तरह इन्होंने परकोटे में ले लिया है। उस परकोटे को इन्होंने इतना दुगना फैला दिया कि ये खुद इसके अंदर आराम से बैठे हैं राजा बन के, और उसके अंदर पेपर माफिया अपना काम कर रहे हैं। और बच्चे उस परकोटे के चारों तरफ अपने पसीनों की कमाई को और घसीटे जा रहे हैं और दुख पाए जा रहे हैं। एक एक पेपर की कहानी हो गई आज। किस किस चीज को ये, मतलब हमारे सामने एक एक चीज का इनके सामने हम खड़े होके बोल सकते हैं कि इन्होंने इस चीज में, चाहे आप कर्मचारी बोर्ड का देख लो, चाहे आप आरपीएससी का देख लो, ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर इन्होंने 50-50 कैंडिडेट को फर्स्ट रैंक होल्डर्स तक लोग इसमें पकड़े हैं। एक एक चीज का अंदाजा आप लगाइए कि हनुमान जी बेनीवाल जिस दिन से यहाँ बैठे हैं उनके मुंह से बिना तथ्य या बिना प्रमाण के कौन सी बात निकली है। हमने लेकिन हनुमान जी जैसे कितने सारे प्रूफ भी दिए सरकार के सामने, भाई इस प्रकार से जो घोटाले हुए, कई सारी कॉपियां भी बताई, लेकिन फिर भी सरकार का यही बयान क्यों आता है बार बार कि भाई हमारे पास इसको सही निर्णय लेने के नहीं, या फिर जो बच्चे जिनकी उम्र हो गई है साहब, पर्ची सरकार के पास में किसी चीज का जवाब नहीं है। जब तक पर्ची दूसरी नहीं खुलेगी तब तक ही हमें जवाब नहीं देंगे। लेकिन वो तो हवाला दे रहे कि जो छात्र है उनके अगर इसको रद्द करेंगे तो उनकी जो एज बढ़ेगी उसका क्या करें? एज बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन दो। एज का तो सीधा सा क्राइटेरिया है ना, आप उनको रिलैक्सेशन दो। जो पहले से जॉब में, आप उनको पहले वाली जॉब में डाल दो। आप उनको आर्थिक सहायता दो। आप उनको मानसिक स्ट्रांग होने के लिए उनके लिए ऐसे रास्ते निकालो जिससे आप अन्याय को तोड़ सको। आप इस अन्याय नहीं है, अब ये अत्याचार है और नर्क में जगह नहीं मिलेगी इन नेताओं को। हमारी इतनी बद्दुआएं लगेगी। मैं एक लड़की नहीं हूं यहाँ पे, हर एक लड़की के, हर एक बच्चे के, हर एक भाई बहन के मुंह से आज यही चीज निकल रही है कि हर भर्ती में इन्होंने कबाड़ा कर दिया है। अब क्या लगता है, अब जो ये धरना है वो किस ओर जाएगा? और जो जैसे अभी रिजल्ट भी काफी लेट है क्योंकि 1 जुलाई को देगी कोर्ट, तो जब उदारता खत्म होती है ना सर, तब उग्रता पैदा होती है। और हमारी उदारता देखिए इन्होंने अभी तक हमारे पास में जो हमारे लिए लीडरशिप करके हमारे को सानिध्य जिन्होंने दे रखा है, उन्होंने लॉ और ऑर्डर्स को इतना मेंटेन करके रखा है कि बच्चों को उग्र नहीं होने दे रहे। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बनेगी कि जन सैलाब जो सड़कों पे, जो मैदान में उतरा था वो सड़कों पे उतरेगा। और आरपीएससी का घेराव भी हो सकता है। 25 मई दोहराई जाएगी। 25 मई दोहराई क्या जाएगी, इतिहास देखेगा, इतिहास रचा जाएगा। पूरा हिंदुस्तान देखेगा अब इस चीज को कि जब युवाओं के साथ में राजस्थान में इतना खिलवाड़ हो रहा है तो राजस्थान के युवा सोए नहीं रहेंगे। अब एक एक युवा से मैं यही बोलना चाहूंगी कि अब भी आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्चुअल में युवा हो ही नहीं। आज एसआई का मुद्दा हो, चाहे आरपीएससी भंग करने का मुद्दा हो, चाहे आरपीएससी में मेंस की डेट बढ़ाने का मुद्दा, हर मुद्दा आपके सामने है। आपका मतलब दुर्भाग्य यही है कि आप गुटों में बट गए हैं। यूनियन की एकता बता सकती है हर चीज का परिणाम क्या होता है। दिल्ली तक जाएगा ये मामला और चाहे जितने हम लड़े हैं ना, हम उससे दुगनी संख्या में लड़ेंगे। हमें आत्मविश्वास है ये। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए अंशु का साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि ये लगातार इस भर्ती से जुड़ी भी हैं, 2021 भर्ती की ये अभ्यर्थी भी रह चुकी हैं और अब इस धरने पर लगातार डटी हुई है। इनका साफ तौर पर संदेश है, जैसा ही बेनीवाल जी का निर्देश है कि दिल्ली तक अगर भी जाना पड़ा तो दिल्ली तक जाएंगे और लड़ेंगे और आखिरी तक ऐसा ही भर्ती के जो मामले को लेकर हैं वो हम रद्द करवा के ही मानेंगे। छात्र भी लगातार डटे हुए हैं और तमाम छात्र हैं वो भी यहाँ पर कई डे बाई डे आगे आकर पहुँच रहे हैं। धन्यवाद।